साहब, इन दिनों हम देखते हैं कि मजालिस के लिए उलमा कराम जाकरीन वो उजरत कहें, हदिया कहें, न्याज कहें, उस सूरत में वो कुछ अपनी जो है वो जरूरियात पूरी की जाती है उनकी। और इसी चक्कर में अब ये हो चुका है कि अब जो मुकर्रर है वो ऑडियंस के मजाज के मुताबिक, क्योंकि उसने हदिया लिया हुआ है तो वो उसको मिस नहीं करना चाहता। वो अगले साल भी वहीं पे, अगर उसने 5 लाख मिला है तो उसको 6 तो करना चाहेगा वो वहीं पे आके, और वो ये ऐसी बात नहीं करेगा कि जिससे वो 5 लाख जाता रहे उसका, और ये जो दर से करबला है, निजाम है, ये कहीं पीछे ही रह जाएगा। तो इसमें क्या पेश नजर होना चाहिए? उजरत ले, हदिया ले, न्याज ले, कितनी होनी चाहिए? और फिर जो मकसद है उसको क्या कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि अगला बंदा नाराज ना हो जाए? बानियों में से अगर वो ऐसा किया तो आएगा ही नहीं। और बाज होता है कि मैंने इतने पैसे लिए हैं, तो पंजाबी में वो कहते हैं मजलिस चुकी जाए, यानी बड़ा एक शोर गुल हो जाए और इसने बड़ा रवाया जी। तो इस किस्म की जो हम जुमले सुनते हैं, तो क्या ये इसी मकसद के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी थी 61 हिजरी की? जी, बहुत उम्दा सवाल है, और इसका मैं मुख्तसर जवाब ही देना चाहूँगा कि फी नफ्से किसी से इस अहम इबादत के बदले में भी उजरत लेना मना नहीं है। तमाम नबियों को अगर कोई आके तोहफा देता था तो उन्होंने मना नहीं किया था, मगर कोई दे करके गलत बात करवाना चाहता है तो लेने वाले के ऊपर और देने वाले के ऊपर, दोनों के ऊपर ये हराम हो जाता है। मसलन एक बानी कहता है मैं आपको पैसे देता हूँ, हुसैन के नाम पर लोग जमा हो रहे हैं, मेरे दादा की या मेरे बाप की या मेरी आप जो है फजीलत सुनाए, या मेरी तारीफ जो है 5 मिनट कम से कम मेरी तारीफ में बोले। अब जो खतीब जाएगा वो उस पैसे को अपने लिए हराम करार दे देगा, क्योंकि वो हराम है, क्योंकि वो मेंबर है, मेंबर रसूल पर अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत के अलावा, या आम सादा लफ्जों में हक के अलावा मेंबर रसूल पर कुछ भी बयान करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने मुतालिबा किया है हक के अलावा कुछ बयान करने के लिए, और बयान करने वाले ने भी पैसे लेके वो किया है, तो वो हराम है। दोनों तरफ, दोनों के ऊपर हराम है, ये कुल्ली कायदा है। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो ये कि ये वो इबादत है कि इस इबादत को सस्ते दाम ना बेचा जाए। क्यों सिर्फ 100 पाउंड, 200 पाउंड, 500 पाउंड के लिए एक मजलिस जो 1 घंटे की इबादत करार पा रही है उसको आप बेच दें? इससे बेहतर है कि आप बिल्कुल तय न करें, बिल्कुल तय न करें। आपसे कहा जा रहा है आप मजलिस पढ़ें, और जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी मारिफत वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, वो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम ही के नाम पर, अल्लाह के नाम पर वो नियाज कुछ देते हैं, तो जो देते हैं आप ले लें, आपके लिए हलाल है, पाक व पाकीज़ा है, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये कि बहुत सारी जगहों पर ना खामखा एक चीज जो बहुत पाक व पाकीज़ा है हम उसको हराम बना देते हैं, अपने लिए खुद हराम बना देते हैं। वो कैसे? तय करके। तय करना क्या होता है? उसको बेचने वाली बात हो गई। तुम अपने जो है आजादारी को बेच रहे हो, अपनी तकरीर को बेच रहे हो, अपना इल्म बेच रहे हो, अपना अकीदा बेच रहे हो, अपना ईमान बेच रहे हो। ये कौन सी बात हुई? और बेच करके क्या हासिल कर रहे हो? दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के लिए चंद दिनों की कमाई या चंद दिनों का खर्चा तुम्हें मिल रहा है, बस इसके लिए तुमने बेच दिया। उसको महफूज रखो। जैसे मौला ने बहुत खूबसूरत बात कही कि दुनिया जो है वो साया है, साये की तरह है। तुम साये के पीछे जाओगे, भागते जाओगे, दौड़ते जाओगे, साया कभी तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तुम साये की परवाह किए बगैर आगे निकल जाओ। साये का काम है जो तुम्हारे पीछे पीछे आए। साये का काम ही होता है कि तुम्हारे पीछे पीछे आए। दुनिया हर दीनदार के पीछे आती है, उसको आना भी चाहिए, क्योंकि दीनदार ने दुनिया को ठुकराया है, दीन का काम करना शुरू कर दिया है। दुनिया का भी फर्ज है कि वो साये की तरह पीछे पीछे उस दीनदार के आए। लिहाजा वो दुनिया आती है तो उसको मना नहीं किया गया है, मगर तुम दुनिया के पीछे ना जाओ, तुम्हारा जो है दुनिया की तरफ ना हो, तुम्हारी जो डायरेक्शन है वो दुनिया ना हो, पैसा ना हो। ये जो तय करने वाले लोग हैं ना, वो निहायत ही इस मामले में कमज़ोर ईमान के लोग हैं, अकीदे के बड़े कमज़ोर होते हैं, जो जिक्र अहले बैत को
پیسوں سے تولتے ہیں، طے کرتے ہیں، پھر جا کے ممبر پر ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ یہ واقعاً کمزور عقیدے کے لوگ ہیں، مجھے کوئی شرم نہیں ہے یہ بات واضح کرتے ہوئے۔ ہاں، ایسے ہی تم اللہ کا کام کرو، رسول کا کام کرو، اہل بیت کا تذکرہ کرو، تمہارا جو فرض ہے وہ تم کرو، اور لوگ اپنی محبتوں کا بھی اظہار کریں گے، وہ لائیں گے، تمہاری خدمت میں پیش کریں گے، جو بھی لے کر آئے اپنے خلوص کے ساتھ اس کو لے لو، وہی پاک ہے، وہی حلال ہے، وہی تمہاری برکت اور تمہاری نعمت کے اضافے کا سبب بھی بنے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔